छात्रगण, आप सबका स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। हम लोग कबीरदास पढ़ रहे थे। कबीरदास की साखी का जो दोहा संख्या आज हम लोग 12 का अध्ययन 12 नहीं 13 का अध्ययन करेंगे। 13, 14, 15 का आते हैं। दोहा संख्या 13। दोहा संख्या 13 कुछ ऐसे है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाही, कबीर मोती नीपजे सुन सिसर गढ़ माहि। अब इस पद में कबीरदास जी ने साधात्मक रहस्यवाद की प्रवृत्ति का परिचय दिया है और शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र में कुंडली योग के माध्यम का प्रतिपादन किया है कि कुंडली योग का प्रतिपादन कैसे किया जाता है, इसमें ये वर्णन किया गया है इस पद में। एक बार और हम दोहा देखते हैं। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाही, कबीर मोती निपजय सुन सिसर गढ़ माहि। कबीरदास जी कहते हैं कि साधारण मोती तो समुद्र की सीप में स्वाति की बूंद से बन जाती है। सायर नाही सीप बिन स्वाति बूद भी नाय। कबीरदास जी कहते हैं कि साधारण मोती, जो हम मोतियों को देखते हैं, साधारण मोती तो समुद्र में जो सीप है, सीप में जैसे स्वाति की बूंद जैसे पड़ जाती है तो वो मोती का बन जाएगा। किंतु यह मुक्ति रूपी मोती विलक्षण है, क्योंकि इसमें न तो समुद्र होता है और न तो सीप होती है और न ही स्वाति की बूंद होती है। यह मुक्ति रूपी जो मोती है वो कुंडली योग के द्वारा शून्य शिखर अर्थात ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होती है। कहने का मतलब ये है कि बारिश स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो स्वाति नक्षत्र में बारिश वर्षा की एक बूंद जो सीपी में पड़ जाती है तो वह मोती का रूप धारण कर लेती है। वो तो प्रक्रिया बहुत आसान है। किंतु मुक्ति रूपी जो मोती है, मानव की जो मुक्ति रूपी मोती है, इसको ये बड़ा विलक्षण है, क्योंकि न तो यहाँ समुद्र है, न तो यहाँ सीप है और न ही स्वाति की बूंद है। ये तीनों चीज़ नहीं है और मोती बनने के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्वाति नक्षत्र की बूंद की ज़रूरत होती है, सीपी की ज़रूरत होती है और समुद्र की ज़रूरत होती है। और यहाँ तो ये तीनों चीज़ नहीं है, फिर भी जो है मनुष्य को मुक्ति चाहिए। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? तो कबीरदास कहते हैं कि मुक्ति रूपी मोती कुंडलिनी योग के द्वारा शून्य अर्थात ब्रह्मरंध्र से उत्पन्न होती है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो 6 कुंडलियाँ होती हैं, वो कुंडली जब व्यक्ति जागरण कर ले तो कुंडली जागरण करके भी उसे ब्रह्मरंध्र की प्राप्ति हो सकती है। कहने का तात्पर्य कबीरदास का यह है कि साधक मूलाधार चक्र की स्थिति में कुंडली को जागृत करके जो है 6 चक्रों का भेदन कर ब्रह्मरंध्र तक पहुंचा जा सकता है, मोक्ष तक पहुंचा जा सकता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ एक ही चक्र का जो है जागृत कर पाता है, मूलाधार चक्र। और 6 चक्र होते हैं। अगर इंसान 6 चक्रों को जागृत कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ब्रह्मरंध्र की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ कबीरदास कह रहे हैं कि हमें जिस प्रकार स्वाति की नक्षत्र की एक बूंद मोती में सीप में पड़ जाती है तो मोती बन जाता है, वो तो प्रक्रिया आसान है। लेकिन मनुष्य को अगर मुक्ति पाना है तो यह प्रक्रिया थोड़ा सा विलक्षण है, क्योंकि यहाँ न सीप है, न मोती है, न समुद्र है। यहाँ सिर्फ मुझे हमारे शरीर की जो 6 जो है चक्र हैं, 6 चक्रों को अगर हम जागृत कर लें तो हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में केवल मूलाधार चक्र ही सक्रिय रहता है और जो व्यक्ति अत्यधिक साधना करता है, योग करता है, जो चक्रों पे ध्यान देता है, वह धीरे धीरे चक्र जागृत होने लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति के चक्र जागृत होने लगते हैं वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में जो है संपन्नता, खुशी, आनंद की अनुभूति होने लगती है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि सांसारिक मोह माया से वो दूर हो जाता है और ईश्वर के
चरणों में वो हमेशा उसका मन लगा रहता है और उसे मुक्ति की दशा तक वह पहुँच जाता है। अब काव्यगत सौंदर्य अगर हम देखें तो काव्यगत सौंदर्य में यहाँ पे कबीरदास ने कुंडली योग की परिभाषा को बताया है, हठ योग की साधना को परिभाषित किया है। यहाँ पे रस में जो है शांत रस है, भाषा शतुकड़ी भाषा है, गुण में प्रसाद गुण है, शैली में प्रतीकात्मक शैली है, अलंकार में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। आते हैं दोहा संख्या 14। पाणी हीते हिम भया हिम हया, पाणी हीते हिम भया हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई गया सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। एक बार मैं और पढ़ रहा हूँ। पाणी हीते हिम भया, पाणी हीते हिम भया हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास ने यह प्रतिपादन किया है कि जीव आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं है, केवल रूप परिवर्तन मात्र है। जो जीव आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, केवल जो है रूप परिवर्तन का अंतर है। कैसे रूप परिवर्तन का अंतर है? तो कहते हैं कि पाणी हीते हिम भया हिम है गया बिलाय, जो कुछ था सोई गया, अब कुछ कहा न जाए। कबीरदास कहते हैं कि पानी अपना स्वरूप बदलकर ठोस रूप धारण करता हुआ बर्फ बन जाता है। पानी जो है अपना रूप बदलकर ठोस आकृति में आकर वह बर्फ बन जाता है और वही बर्फ पिघलकर पानी बन जाता है। ठीक है, आप साइंस में पढ़े हैं ना कि जब उसको घनत्व जब ज़्यादा हो जाता है, जब 0 डिग्री से ज़्यादा करते हैं तो वही पानी बर्फ बन जाता है, और वही जब थोड़ा सा गर्म करते हैं तो वही बर्फ जो है पिघलकर पानी बन जाता है। ठीक, तो पाणी हीते हिम भया हिम है गया बिलाय। अब आगे कहते हैं कि जो कुछ पहले था वही अब बाद में भी हो गया। माने जो पहले पानी था, बीच में बर्फ बना, फिर गर्म हुआ, फिर पानी था, तो जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। यानी जो कुछ पहले था वही बाद में भी हो गया, अतः अब कुछ कहने का शेष बचा ही नहीं। कुछ समझ में नहीं आया? कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास यह कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी जल ही जीव आत्मा रूपी बर्फ में बदल जाता है। बहुत सुंदर बात कबीरदास कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी जो जल है वह परमात्मा रूपी जल ही जीव आत्मा रूपी बर्फ में बदल जाता है। दोनों के मूल गुण एक ही हैं। बर्फ का और पानी का मूल गुण एक ही है। उसका भी H2O होता है, बर्फ का भी सूत्र होता है और पानी का भी H2O होता है। ठीक, दोनों का मूल स्वरूप एक ही है, गुण एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। बाद में जीव आत्मा पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। ठीक, जो जीवात्मा बर्फ में है वही बर्फ जो है जब निरंतर गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया गया मार्ग पे निरंतर हम चलते हैं, निरंतर जब ईश्वर का भजन कीर्तन करते हैं, निरंतर जब हम ईश्वर में जब साधना लगाते हैं, परमात्मा में जब साधना लगाते हैं, परमात्मा से जब प्रेम करते हैं, परमात्मा से जब प्रीत करते हैं, तो वही बर्फ जो है पिघल कर पुनः पानी के रूप में विलीन हो जाता है और पुनः हम परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उसका जो स्वरूप जन्म से पहले था, यानी जीवात्मा का जन्म से पहले बर्फ था, मृत्यु के बाद उसी मूल रूप में लौट जाती है। मृत्यु जैसे होता है तो वह मूल रूप में लौट जाती है। अतः अब कहने का कुछ नहीं बचा शेष, कहने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है। जीवात्मा जो है बर्फ के रूप में नहीं, एक बार और ऐसे समझिए कि परमात्मा रूपी जल से ही जीवात्मा रूपी बर्फ का जन्म होता है, बदल जाता है। निरंतर साधना के माध्यम से जीवात्मा
वो फिर पुनः जल बन जाता है। और जब व्यक्ति जब मर जाता है तो मरने के बाद वह जल जो है, मरने के बाद व्यक्ति सीधे परमात्मा में विलीन हो जाता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो बात तो वही हुई, चाहे वह परमात्मा ही क्या बनता है, जीवात्मा के रूप में आ जाता है, और वही जीवात्मा फिर परमात्मा में जाके विलीन हो जाता है। अब इसमें काव्य का सौंदर्य देखें तो यहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा की एक रूपता का उल्लेख किया गया है। प्रतीकात्मक शैली में कबीरदास ने वर्णन किया है। पानी परमात्मा का प्रतीक है और हिम जो है जीव आत्मा का प्रतीक है। अद्वैतवादी जीवन दर्शन का उल्लेख किया गया है। रस में शांत रस है। शतुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। छंद में दोहा छंद है और अन्योक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। ठीक है, आते हैं दोहा संख्या 15। पाखी उड़ाड़ी गगन को पंड रहा प्रदेश, पानी पिया चंच बिनु भूल गया यह देश। अब कबीरदास प्रतीकात्मक शैली में कुंडली द्वारा सहस्त्रार्थ जो चक्र, जो अमृत रस पीने का उल्लेख कभी यहाँ किया है कबीरदास ने। कह रहे हैं कि पंखी उड़ाई गगन को पंड रहा प्रदेश। जब साधक की कुंडली जागृत होकर कहाँ चली गई, जो है सहस्त्र धार चक्र रूपी गगन की ओर चली जाती है, तब वह योगी देह में से मुक्त हो जाता है और 60 चक्र का भेदन करते हुए कुंडली जो है सहस्त्र चक्रों तक पहुँच जाती है। पहुंचकर बिना चोंच अर्थात बिना इंद्रियों के उस अमृत का पान करती है जो वहाँ निरंतर झरता रहता है। उस ब्रह्मरंध्र को प्राप्त करने के बाद जीव आत्मा सांसारिक माया अर्थात मोह बंधन से मुक्त हो जाता है, हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। कबीर दास कहने का तात्पर्य यह है कि जब साधक जो है कुंडली जागृत करता है, जब कोई साधक कुंडली जागृत करता है तो कुंडली जागृत करते 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 वह सहस्त्र चक्र पर पहुंच जाता है। जैसे सहस्त्र चक्र पे पहुंचता है तो वह योगी के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और 60 चक्र का भेदन करते हुए कुंडली की जो अंतिम जो चरण है, जो मस्तिष्क पर रहती है, सहस्त्र चक्र तक पहुंच जाती है। और जैसे सहस्त्र चक्र पर वह कुंडली साधक जब पहुंचता है तो बिना चोंच वाला, माने चोंच से नहीं, बिना चोंच वाला, यानी बिना चोंच का मतलब यहाँ चोंच से मतलब यहाँ पे इंद्रियों से मतलब है, यानी इंद्रियों से परे, वह इंद्रियों से दूर हो जाता है। तब वहाँ पे जो है अमृत रस का वह पान करता है साधक। और वहाँ से वह जो कहाँ पे वह अमृत रस का पान करता है, जहाँ निरंतर झरना की तरह से अमृत वर्षा हो रही है, उस अमृत वर्षा का वह साधक जो है रसपान करता है। उस ब्रह्मरंध्र की प्राप्ति करके जीवात्मा इस सांसारिक माया से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और वह हमेशा के लिए जो है परमात्मा में विलीन हो जाता है। और जीवात्मा तो यही चाहता है कि कब हम परमात्मा से मिल जाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म सिर्फ इसी के लिए हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। मनुष्य जन्म और किसी चीज़ के लिए नहीं हुआ है, संसारिक किसी भी चीज़ों, किसी भी वस्तुओं की लिए नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म केवल तो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। काव्य का सौंदर्य हम देखें तो काव्य का सौंदर्य में यहाँ पे हठ योग साधना का वर्णन प्रतीकात्मक शैली में किया गया है जो है, और यहाँ पे ब्रह्मरंध्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे जो यहाँ पे रस जो है शांत रस है, भाषा सुदुकड़ी है, छंद में दोहा छंद है, गुण में प्रसाद गुण है। ठीक, इस तरह से हम लोगों ने 3 पद 15 पद देख लिया। अब हम देखते हैं आगे, कल देखते हैं 16, 17, 18, फिर 19, 20, 21, 2 दिन का और है। इसके बाद से दोहा समाप्त हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।